प्रैक्टिकली यूज अभी करेंगे बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 5 वर्कशीट में, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है? परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 60,000। 60,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट मिला 10,000 का। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा ये जो 60,000 है ना, इसको मैं कहूंगा लिस्ट प्राइस। क्या कहूंगा मैं? लिस्ट प्राइस। समझने के लिए आसान रहेगा ना, तो मैं कहूंगा लिस्ट प्राइस थी 60,000 रुपये। हमने सामने वाले को कहा 60 तो ज्यादा है, 60 तो ज्यादा है। उसने कहा एक काम करो, तुम्हें हमारे साथ ट्रेड करने की वजह से हम कुछ डिस्काउंट देते हैं, और वो ट्रेड वाला डिस्काउंट जो है वो है 10%, दैट इज 6,000। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कितना आया यहाँ पे? 54,000। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे पास 54,000। तो मैंने कहा ये जो 54,000 है, मैंने कहा ये जो 54,000 है ना, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा ये आ गई आपका बिल अमाउंट। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? बिल अमाउंट। क्या आ गया? ये बिल अमाउंट। अब ध्यान से देखो, हमने अभी अभी पढ़ा कि यह जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इस ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिलायबिलिटी नहीं है। क्या बोला मैंने? ये ट्रेड डिस्काउंट जो है इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं, तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। मतलब आपने ट्रांजैक्शन करने के लिए 6,000 का डिस्काउंट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अकाउंट तो पहचानना बिल अमाउंट से ही चालू करता है। बिल में कितना? 54। बिल में कितना? 54। तो यहाँ पे जब हम एंट्री मारेंगे, गाइस फॉर्मेट लगा दूं क्या? फॉर्मेट बना दूं क्या? वैसे मैं अब बनाऊंगा नहीं आगे, सिर्फ अभी अभी बना के दिखा रहा हूँ इसी एंट्री में, बाकी तुम्हें खुद को बनाने। डेट पर्टिकुलर, एल एफ, डेबिट, डी आर, क्रेडिट, सी आर। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डेट नहीं पता। माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ, माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट करा। मैंने कहा मैंने कितने से परचेजेस अकाउंट डेबिट करना है? माल कितने का था? बिल चेक करो ना, 54,000। हमेशा याद रखना, परचेज अकाउंट में जो बिल का अमाउंट है ना, वही आएगा। टू टू क्या है बेटा? ये कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं गिवन है। देखो कैश या क्रेडिट गिवन है? नहीं। क्या नाम गिवन है? नहीं। तो क्या मानोगे? कैश। तो यहाँ क्या लिखोगे? परचेजेस टू कैश। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फॉर 54,000 और बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। कि यहाँ तक क्लैरिटी है गाइस? दिमाग में सेट है अपन क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा ये तो हो गया फिफ्थ वाला। सर एक बार वापस बताओ ना क्या बोल रहे थे? मैंने कहा इसको गौर से देखो यार, समझते नहीं हो इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, इस एंट्री को गौर से देखो। क्या इस पूरी एंट्री में तुम्हें कहीं डिस्काउंट दिखता है क्या? अरे रिसर्च ओरिएंटेड बच्चों, दिखता है क्या? अरे दिखता है तो तुम परमात्मा हो, अपने को तो नहीं दिखता। क्या डिस्काउंट है यहाँ पे? नहीं। डिस्काउंट है यहाँ पे? नहीं। तो डिस्काउंट नहीं है तो मतलब कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हमने यही तो पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखेगा, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं किया ना? सर आपने कर तो लिया, था तो 60 का, 6,000 ट्रेड डिस्काउंट था ना। अरे यार उससे मतलब नहीं। हमारी ओनर से डीलिंग कितने में हुई? सामने वाले से 54 में, तो हमने 54 पे रिकॉर्ड किया। मतलब हमने ट्रेड डिस्काउंट को कहीं दिखाया ही नहीं। हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे लिए क्या एग्जिस्ट करता है कि डील कितने पे हुई? 54, हमें वही पता है। अभी कैश डिस्काउंट करोगे तो क्लैरिटी आएगी। 6 पॉइंट पे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट, अब ध्यान से देखना। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 60,000। 60,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे। ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट है तो क्या करने का? मैंने कहा बड़ा आसान है यार, बड़ा बड़ा आसान है। क्या करने का यहाँ पे? मैंने कहा बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको ये देखने का, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? 60,000। तो हमने लिखा यहाँ पे 60,000, लिख दिया यार 60,000। मैंने कहा अब मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया बंदे ने? बंदे ने पहले कितना पैसा तोड़ दिया ट्रांजैक्शन से पहले? हमने कहा बंदे ने ट्रांजैक्शन से पहले कितना पैसा तोड़ दिया? 10%, तो 6,000 तोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लिए बिल अमाउंट क्या है? मेरे लिए बिल अमाउंट क्या है?
तो मैंने कहा मेरे लिए बिल अमाउंट है 54,000। क्या है 54,000। अब ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन आगे बिल्कुल टर्न लेगा, बिल्कुल क्या लेगा, टर्न लेगा। कैश डिस्काउंट कितना, 5%, कितना, 5। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद बताओ, ये जो माल हमने खरीदा ये कैश में खरीदा कि उधार में खरीदा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। क्या यहाँ पे लिखा है कैश या क्रेडिट? नहीं लिखा। क्या यहाँ पे नाम दिया है बंदे का? नाम भी नहीं दिया। तो क्या मानोगे आप? मानोगे कैश। तो अगर आपने हाथों हाथ पेमेंट कर दिया, अरे कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, हाथों हाथ पेमेंट करोगे तो 5 टका 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने कहा अब इसमें से माइनस करो कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट 5%, अरे किसका? 60,000 का, 6,000 का कि 54,000 का? अरे हमें उसको पैसा देना कितना था, 54,000। तो भैया 54,000 का ही मिलेगा ना 5%। तो बताओ 54,000 का 5% कितना होता है, निकालो। अरे सीधा सा है निकालने का तरीका। 5%, तो आप सबसे पहले 10% निकाल लो। 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो, 5400। 10 का 5 कितना होता है, आधा, तो 5400 का आधा कर दो, 2700 आ जाएगा। कैलकुलेशन भी तो स्ट्रॉन्ग करनी है ना धीरे धीरे अपने को। अब आ जाएगा 54 माइनस 2 इज 52, 51,300 आ गया। यहां पे मैं लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट टू बी पेड। क्या लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट टू बी पेड, या अमाउंट टू बी पेड, क्या अमाउंट ऑलरेडी पेड। ठीक है, अमाउंट क्या डाल दिया, ऑलरेडी पेड, अमाउंट पेड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सारी की सारी स्टोरी हो गई, सारा का सारा सेटअप हो गया। क्या मुझे कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? सवाल ही नहीं। अब आते हैं बेटा एंट्री पे। फॉर्मेट ले लेते हैं। बनाना तो नहीं था मुझे, फिर भी तुम्हारे लिए बना देता हूँ एक बार और। कहाँ से आ रहा है? देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला मैंने। क्या डाला? क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा अब आप मुझे बताओ, मैंने अभी ऊपर वाली एंट्री में आपको बताया था, आपने माल कितने का खरीदा? आपने 54,000 का माल खरीदा ना, बिल में कितने का, 54। तो मैंने कहा यहाँ पे अपन लिखेंगे परचेज। ध्यान से देखना, परचेज कितने का माल खरीदा, 54। स्टोरी क्लियर। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ये ऊपर वाला पार्ट तो भूल ही जाओ कि ट्रेड डिस्काउंट नाम से कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, वो तो भूल ही जाओ, सवाल ही दिमाग में नहीं रखना। कहानी कहां से चालू होगी, बिल अमाउंट से। तो परचेज कितने का किया, 54 का। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, कैश का पेमेंट कितना किया था? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कैश का पेमेंट कितना किया, 51,300। तो आपके यहां से कैश गया 51,300। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना और ध्यान लगा के मुझे जवाब दे। 54,000 का माल खरीदा, पेमेंट करते वक्त सिर्फ किया 51,300। अरे मेरे प्यारे बच्चों 2700 का कम पेमेंट किया, तो भैया फायदा, फायदा, मुंह में लड्डू फूटा, फायदा। क्या है बेटा? फायदा। कितने का फायदा? 2700। तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट रिसीव। अरे भैया डिस्काउंट मिला, 54,000 का माल खरीदा, पेमेंट करना पड़ा सिर्फ 51,300, 2700 का फायदा। चलो बेटा आप कॉपी मारो, पांचवे छठे को कॉपी मारो।